सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल चॉकबोर्ड 9 10th। तो बच्चा आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसके आगे के टॉपिक्स। ठीक है, पावर शेयरिंग के आगे के टॉपिक्स बच्चा आज हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम लोग कुछ सारी चीजों को पढ़ना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस क्लासेस में हम लोग ने पढ़ा था भाई कि श्रीलंका का या फिर बेल्जियम का जो आप श्रीलंका तो नहीं, बट बेल्जियम का हम लोगों ने सारी चीजों को पढ़ लिया था कि बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन, या फिर बात कर लो तो बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन हो गया, उसकी पॉपुलेशन वाइज किस तरीके से हम लोग ने सारी चीजों को पढ़ लिया था कि पॉपुलेशन किस कहती है उसकी, या फिर एरिया क्या है उसका बेल्जियम का, बेल्जियम के कैपिटल के बारे में हम लोग ने पढ़ा था। तो उस चीज को एक बार, वो सारा चीज एक बार हम लोग अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चा। तो 5 मिनट के लगभग लगभग हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। देखो बच्चा, इस चैप्टर में बेल्जियम में क्या बोला गया था कि बेल्जियम का जो एथनिक कंपोजिशन था वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कॉम्प्लेक्स था। ठीक, बेल्जियम का जो एथनिक कंपोजिशन था वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसके एरिया की, इसके पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन ये 1 करोड़ के लगभग थी। और इसका अगर हम लोग एरिया बात करें तो इसका एरिया हरियाणा के स्टेट से भी छोटा था। ठीक, ओके। तो एक मिनट देखो, मैं यहाँ पे बताती हूँ। तो बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है फ्रांस में, और इसने अपने बॉर्डर्स को शेयर किया है फ्रांस के साथ, नेदरलैंड्स के साथ, जर्मनी के साथ और लग्जमबर्ग के साथ। इसका जो एथनिक कंपोजिशन है बेल्जियम का बच्चा, वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक, इसके कैपिटल के बारे में बात किया जाए तो बच्चा ब्रुसेल्स इज द कैपिटल ऑफ द बेल्जियम। ब्रुसेल्स क्या है, बेल्जियम की राजधानी है, कैपिटल है। अगर हम लोग बात करें इसके रीजन्स और पॉपुलेशंस की बेल्जियम के, तो इसमें 2 रीजन्स आते हैं, फ्लेमिश रीजन और वोलेनिया रीजन। फ्लेमिश रीजन में 59% लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ डच स्पीकर से डच बोलते हैं, और वोलेनिया रीजन में 40% पॉपुलेशन है जो कि क्या बोलते हैं लैंग्वेज में, फ्रेंच स्पीकर से फ्रेंच बोलते हैं। और जितने भी अदर्स, मतलब जो 1% है वो जर्मन है। ठीक, वो लोग जर्मनी में बातचीत वगैरह करते हैं। ब्रुसेल्स की बात करो तो बेल्जियम से जस्ट उसका उल्टा मामला है ब्रुसेल्स का। ब्रुसेल्स में क्या होता है बच्चा, ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच पाए जाते हैं और 20% डच पाए जाते हैं। ठीक, अगर हम लोग बात करें फ्लेमिश रीजन की, ठीक है, अगर हम लोग बात करें फ्लेमिश रीजन की बेल्जियम में, तो उसमें 59% जो डच स्पीकर्स हैं वो क्या है बच्चा, वो बहुत ही पुअर है। ठीक, फ्लेमिश रीजन में जो 59% डच पीपल्स है वो बहुत ही पुअर कंडीशन में इकोनॉमिकली। अगर बात करें बच्चा हम लोग ब्रुसेल्स में, तो 20% जो डच स्पीकर्स है वो क्या है, बहुत ही 80% जो फ्रेंच स्पीकर्स है वो बहुत ज्यादा क्या है, पावरफुल है। ठीक, इन टर्म्स ऑफ मनी या किसी भी टर्म्स में बात करो तो इकोनॉमिकली बहुत फिटअप है। ओके, तो बस, और जैसा बेल्जियम की बात करो और ब्रुसेल्स की बात करो तो पूरा का पूरा उल्टा मामला पड़ा है ब्रुसेल्स में बेल्जियम से। ठीक, बहुत ही, इसका अगर लैंग्वेज स्पीकर्स की बात कर लो तो फ्लेमिश, बेल्जियम में फ्लेमिश रीजन मतलब कि मेजोरिटी किसकी है, डच स्पीकर्स की है, लेकिन अगर ब्रुसेल्स की बात करो तो मेजोरिटी किसकी है, फ्रेंच स्पीकर्स की है। ठीक है, ओके। फ्लेमिश में जितने भी मेजोरिटी पीपल्स हैं वो क्या है, वो बहुत ही ज्यादा पुअर कंडीशंस में। बट अगर ब्रुसेल्स की बात कर लो तो उसमें जितने भी फ्रेंच स्पीकर्स हैं, ठीक है, रुको मैं बता रही हूँ, 1 मिनट। हाँ देखो, मेजोरिटी इन द कंट्री डच स्पीकिंग, इकोनॉमिकली पुअर कंडीशन में, लेकिन जो फ्रेंच पीपल है बच्चा कहाँ पे, ब्रुसेल्स में बहुत ही रिच है। तो पूरा उल्टा मामला पड़ा है डच और फ्रेंच के मामले में। ठीक है, मतलब बेल्जियम और ब्रुसेल्स में पूरा उल्टा मामला पड़ा है। देखो, इन्हीं सारी चीजों को भाई देखा गया गवर्नमेंट ने, कौन सी गवर्नमेंट ने देखा भाई। अब आया यहाँ पे एकोमोडेशन का बात, किसका बात आया बच्चा, एकोमोडेशन का बात आया। एकोमोडेशन बच्चा क्या होता है, बेल्जियम के एकोमोडेशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा प्रेस्क्राइब किया कि द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के नजर में जितने भी डच स्पीकर्स हैं या फिर जितने भी फ्रेंच स्पीकर्स हैं वो दोनों ही इक्वल माने जाएंगे। ठीक, कोई भी एक सिंगल कम्युनिटी किसी भी डिसीजंस को नहीं ले सकती है, पूरी की पूरी जितनी भी गवर्नमेंट है, ठीक, उनका कंसेंट होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए, तब आप कोई भी डिसीजंस ले सकते हो। कोई एक सिंगल कम्युनिटी डिसीजंस नहीं ले सकती है, हर एक कम्युनिटी की बातों को सुना जाएगा, फिर उन सारे कम्युनिटी की रजामंदी से वो डिसीजंस लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चा बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट सेंट्रल गवर्नमेंट। कभी कभी भी जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सबऑर्डिनेट नहीं होगी।
ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट गिवन मोर पावर, ज्यादा पावर्स दे रखेगा किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। इसको बोलते हैं एकोमोडेशन इन बेल्जियम। ओके, नेक्स्ट क्या है बच्चा यहाँ पे कि ब्रुसेल्स, या अब ब्रुसेल्स की, बेल्जियम की तो बात कर ली एकोमोडेशन की, ब्रुसेल्स की बच्चा बात करें तो ब्रुसेल्स क्या एक सेपरेट गवर्नमेंट है जहां पे दोनों ही कम्युनिटीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। ठीक है, बेल्जियम का एकोमोडेशन हम लोग ने पढ़ लिया बच्चा। ब्रुसेल्स का क्या बात हो रही है भाई कि ब्रुसेल्स क्या है, एक सेपरेट गवर्नमेंट है इन विच दोनों ही कम्युनिटीज को हम लोग इक्वल रिप्रेजेंटेशन देके चलेंगे। जो फ्रेंच पीपल है उन्होंने एक्सपेक्ट किया इक्वल रिप्रेजेंटेशन ब्रुसेल्स में, क्यों, क्योंकि जो डच पीपल है उन्होंने भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के नजर में एक्सेप्ट किया। ठीक, ए थर्ड गवर्नमेंट इज कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। एक थर्ड गवर्नमेंट बनाई गई बच्चा जिसको कि हम लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होते हैं, इलेक्टेड बाय द डच, द फ्रेंच एंड जर्मन पीपल। लोगों के द्वारा ये कम्युनिटी गवर्नमेंट बनता है, मतलब लोग इलेक्ट करते हैं। ठीक, पीपल इन चेंज ऑफ लैंग्वेज, कल्चर एंड एजुकेशनल इश्यूज। तो आई होप सारे बच्चों को यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। किसी भी बच्चों को इन सारे पॉइंट्स में कोई डाउट नहीं होगा। श्रीलंका बोली, बेल्जियम के एथनिक और एरिया, किन किन लोगों के, किन किन सारे देशों के साथ उसने अपने बॉर्डर्स को शेयर किया, जैसे कि नेदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये सारी चीजें, पॉपुलेशन। ओके, देन उसके बाद उसके रीजन्स के बारे में, 2 रीजन्स है, फ्लेमिश रीजन एंड वॉलोनिया रीजन। ब्रुसेल्स की बात करूं तो किस तरीके से मामला उल्टा पड़ा ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स क्या है, कैपिटल सिटी है बेल्जियम की। ठीक है, ब्रुसेल्स क्या है, राजधानी है बेल्जियम की। ठीक है, नेक्स्ट किस तरीके से एकोमोडेशन हुआ बेल्जियम के कि भाई लोगों को इक्वल राइट्स दो। कॉन्स्टिट्यूशन के नजर में, गवर्नमेंट के नजर में ऑल द पीपल आर इक्वल, चाहे वो आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करो, इट डजंट मैटर। आप सारे के सारे गवर्नमेंट के नजर में क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हो, इट डजंट मैटर, आप गवर्नमेंट के नजर में क्या हो, बिल्कुल ही इक्वल हो। ठीक, आई होप सारे बच्चों को यहाँ तक सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। किसी भी बच्चे को कोई डाउट्स वगैरह नहीं होंगे तो चलो बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट पे। फिर से भाई आ गया वही चीज, एक अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है बच्चा कि जो बेल्जियन लीडर्स थे उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज, इन लोगों ने अमेंड किया। देखो बच्चा फिर से बोल रही हूँ कि जो बेल्जियम लीडर्स रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज, उन्होंने क्या किया, अमेंड किया अपने कॉन्स्टिट्यूशंस को 4 बार बिटवीन 1970 से लेके 1993 तक। मतलब अमेंड मतलब बच्चा यहाँ पे क्या होता है, 1 मिनट, देखो अमेंड मतलब क्या होता है बच्चा, अमेंड की बात करें तो अमेंड मतलब होता है चेंज करना। ठीक, तो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया, किस बीच, 1970 से लेके 1993 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चा यहाँ पे कि एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा प्रेस्क्राइब किया है कि जो द नंबर ऑफ डच और फ्रेंच स्पीकिंग है वो मिनिस्टर्स के नजर, स्पीकिंग मिनिस्टर्स, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नजर में क्या है, इक्वल है। ठीक, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, तो अभी भी स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट नहीं होगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट, ब्रुसेल्स क्या एक सेपरेट गवर्नमेंट है इन विच बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। उसके पास एक सेपरेट गवर्नमेंट दे दी गई है उसे, जिसमें कि बोथ द कम्युनिटीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। अपार्ट फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट है जो कि लोगों के द्वारा इलेक्ट होते हैं, वो बनती है गवर्नमेंट, उसे हम लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। मतलब उसको डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकर्स मिलकर इलेक्ट करते हैं, तब कम्युनिटी गवर्नमेंट बनती है, उसे कहेंगे कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, आई होप सारे लोगों को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बच्चा हम लोग को बात करना है किसके बारे में, श्रीलंका के बारे में। ठीक है, चलो बढ़ते हैं भाई श्रीलंका की तरफ। श्रीलंका की अब ज्योग्राफिकल पोजीशन, पॉपुलेशन, एथनिक कंपोजिशन, रिलीजियन, इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे थोड़ा बेल्जियम से थोड़ा उल्टा मामला है। यहाँ पे बेल्जियम में एकोमोडेशन हुआ लेकिन श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म हुआ। ठीक है, देखो बात को समझो, बेल्जियम में क्या हुआ बच्चा, एकोमोडेशन हुआ, और श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म। ठीक, श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की जो जियोग्राफिकल पोजीशन है, पॉपुलेशन है, एथनिक कंपोजिशन है, रिलीजियन है, ये सारी चीजों का भी हम लोग को पढ़ते हुए चलना है बच्चा। ठीक है, तो चलो हम लोग अब श्रीलंका को पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। और बेसिकली बच्चा किसी को कोई डाउट वगैरह नहीं होगा प्रीवियस टॉपिक में जो भी मैंने अभी जस्ट आप लोग को पढ़ाया,
ठीक, रिवाइज भी करवा दिया। उसके बाद हम लोगों ने आगे भी कुछ चीजों को पढ़ लिया। अब उसके आगे हम लोग चीजें पढ़ने वाले हैं। तो जियोग्राफिकल पोजीशन की बात कर लो बच्चों, तो श्रीलंका क्या एक आइलैंड नेशन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइलैंड नेशन? तो बच्चा आइलैंड नेशन मतलब होता है कि एक बीच में आइलैंड होगा, उसके चारों तरफ समुद्र होगा, उसको कहते हैं आइलैंड। तो श्रीलंका क्या इज एन आइलैंड नेशन। कहाँ पे? इन द साउथ एशिया रीजन। इट इज अबाउट 2 करोड़ पॉपुलेशन। इसकी पॉपुलेशन कितनी है? 2 करोड़ के लगभग है। The major my social groups are the Sinhalas 74% और तमिल पीपल है जो कि 80% है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? केस बेस्ड स्टडीज के थ्रू भी भाई पढ़ लो कि श्रीलंका क्या है भाई, एक आइलैंड नेशन है, जो कि मैंने अभी जस्ट आप लोग को बताया। आइलैंड क्या होता है? आइलैंड एक बीच में आइलैंड रहेगा, उसके चारों तरफ समुद्र रहेंगे, उसे हम लोग आइलैंड कहते हैं। ठीक, इट इज अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिल नेटिव्स ऑफ श्रीलंका आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल। जितने भी तमिल नेटिव्स, देखो बच्चे एक बार फिर से बोल रही हूँ, श्रीलंका क्या है? इज एन आइलैंड नेशन। इट इज अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। एंड तमिल नेटिव्स जो होते हैं श्रीलंका के, उनको हम लोग श्रीलंकन तमिल्स बोलते हैं। ठीक है, जितने भी तमिल नेटिव्स होंगे श्रीलंका के, उनको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा? श्रीलंकन तमिल्स। नेक्स्ट बात करें तो जितने भी इंडियन तमिल्स होंगे वो क्या होंगे? आर दोज वूज फोर फादर्स, जिनके एंसेस्टर्स, जिनके पूर्वज इंडिया से आए होंगे एज प्लांटेशन वर्कर्स के तौर पे। कब? कॉलोनियल पीरियड के टाइम में। कॉलोनियल पीरियड बच्चा यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है। ब्रिटिशर्स जब आए थे तब की बात हो रही है। ठीक है, तो उस टाइम वो यहाँ से भाग के कहा गए थे? श्रीलंका शिफ्ट हो गए थे प्लांटेशन वर्कर्स। ठीक, जिनके फोर फादर्स इंडिया से आए थे, एंसेस्टर्स, पूर्वज, एज अ प्लांटेशन वर्कर्स। तो क्या कह रहा है बच्चा? इंडिया तमिल्स आर दोज वो, इंडियन तमिल्स कौन होंगे? जिसके एंसेस्टर्स, जिसके फोर फादर्स, जिनके पूर्वज ठीक इंडिया से आए होंगे प्लांटेशन वर्कर्स के तौर पे। कब? कॉलोनियल पीरियड के टाइम में, मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम में, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में। सिन्हाला स्पीकर्स की बच्चा बात करें तो सिन्हाला स्पीकर्स कितने? 74% है, 74%, और तमिल स्पीकर्स 18% और अदर जो है 8% है। यहाँ पे बच्चा इसके एथनिक कम्युनिटीज ऑफ श्रीलंका के बारे में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो देख रहे हो बच्चा सिन्हालास पूरे येलो एरिया में फैले हुए हैं। ठीक है, श्रीलंकन तमिल की बात करें तो पूरे ऑरेंज एरिया में श्रीलंकन तमिल्स है। ठीक है, पूरे ऑरेंज एरिया में कौन है? श्रीलंकन तमिल्स है। इंडियन तमिल की बात करूं तो जो ब्राउन ब्राउन है ना, ये सारी जगह कौन है? इंडियन तमिल्स है। ठीक है, मुस्लिम्स की बात कर लो तो ये बच्चा, ये जो देख रहे हो ना सारे लोग, पिंक पिंक डॉग्स वगैरह, ये सारे कौन है? मुस्लिम्स लोग हैं। ठीक, तो आई होप सारे बच्चों को यहाँ तक सारी चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो चलो अब हम लोग श्रीलंका के मेजोरिटेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। फिर से भाई वही दिया है, क्या दिया है भाई यहाँ पे कि द Tamils are two subgroups. The native Tamil called Sri-Lankan Tamils, जो native Tamils होते हैं उनको हम लोग श्रीलंकन तमिल्स होते हैं, जो कि 30% है। अदर तमिल्स आर इंडियन तमिल्स होते हैं, जिनके प्लांट, जो कि वो प्लांटेशन वर्कर्स होते हैं और वो इंडिया से आए होते हैं कोलोनियल टाइम पे। ठीक, 6% लोग इनकी आबादी होती है। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल क्या होते हैं? जितने भी सिन्हाला बोलने वाले लोग होंगे वो क्या होंगे? वो बुद्धिस्ट होंगे। ठीक, और जितने भी तमिल्स बोलने वाले होंगे वो क्या होंगे? या तो हिंदू होंगे या फिर मुस्लिम होंगे। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा होगा। आई होप सारी चीज समझ में आ रही होगी। बच्चे नहीं समझ में आया होगा, आप लोग के पास सॉरी, आप लोग को अगर डाउट है तो थ्रू द कमेंट आप पूछ सकते हो। ठीक है, कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है तो डाउट के कमेंट के थ्रू आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, एक बार फिर मैं इस चीज को रिव्यू करवा दे रही हूँ, बता दे रही हूँ कि द तमिल्स आर टू सबग्रुप्स। द नेटिव तमिल्स को हम लोग श्रीलंकन तमिल्स बोलते हैं, जो कि है 30%। जो अदर तमिल्स है वो इंडियन तमिल्स है, हु वेर प्लांटेशन वर्कर्स, जो कि कहाँ से आए? इंडिया से आए। कब? कॉलोनियल टाइम में। 6% इनकी आबादी है। मोस्ट ऑफ सिन्हाला स्पीकिंग पीपल क्या होते हैं? बुद्धिस्ट होते हैं। और जो तमिल्स लोग होते हैं वो क्या, जो तमिल्स बोलते हैं, जो तमिल स्पीक करते हैं वो क्या होते हैं? हिंदूज होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं बच्चे? हिंदू होंगे या फिर क्या होंगे? मुस्लिम्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक सारी चीजें आई होप सारे लोग को समझ में आई होंगी। तो चलो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। अब भाई यहाँ पे बात हो रही है मेजोरिटेरियनिज्म की श्रीलंका में। बच्चा श्रीलंका क्या है? एक इंडिपेंडेंट कंट्री। श्रीलंका क्या बन गई थी भाई? एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई थी। कब? 1948 में।
इन 1956 एक एक्ट पास किया गया जिसमें कि कहा गया कि भाई सिन्हाला को हम लोग एक ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर रहे हैं, लेकिन वहां पे सिन्हाला के साथ साथ 2-3 लैंग्वेजेस और थी। ठीक है, श्रीलंका बिकम इंडिपेंडेंट कंट्री कब? 1948 में। इन 1956 एक एक्ट पास हुआ जिसमें कि रिकॉग्नाइज किया गया कि भाई सिन्हाला को हम लोग एक ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर रहे हैं। जो मेजोरिटी कम्युनिटी होती है वो शुड डोमिनेट द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक, एंड गवर्नमेंट। जिनके पास जो ज्यादा मेजोरिटी में रहेगा, जिसकी कम्युनिटी जिसमें लोग ज्यादा लोग होंगे, मेजोरिटी में होंगे, मेजोरिटी कम्युनिटी के लोग वो डोमिनेट कर सकते हैं सारी चीज, उनके पास ज्यादा पावर होगी। जो मेजोरिटी कम्युनिटी में रहेगा बच्चों, उनके पास क्या होगी? ज्यादा पावर होगी, एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स, ठीक। वो क्या कर सकते हैं? माइनॉरिटी के लोगों पे, जितने अदर ग्रुप्स के लोग हैं उनके ऊपर डोमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, उनके ऊपर रूल कर सकते हैं, ठीक। तो जो मेजोरिटी कम्युनिटी शुड डोमिनेट द administration and government and denied equal political rights for minority people। सारी चीजें मेजोरिटी कम्युनिटी के लिए, मेजोरिटी कम्युनिटी के पास एक्स्ट्रा पावर रहती थी, और जो मेजोरिटी कम्युनिटी थी वो क्या करती थी? डोमिनेट करती थी किसको? माइनॉरिटी पीपल को। मेजोरिटी कम्युनिटी के सारे राइट्स देखे जाते थे, लेकिन माइनॉरिटी कम्युनिटी के सारे राइट्स को, पॉलिटिकल राइट्स को इग्नोर किया जाता था, डिनाई किया जाता था, उनको इक्वल राइट्स नहीं दिया जाता था। कि इनको बचा? माइनॉरिटी को, लेकिन मेजोरिटी वाले लोगों को इक्वल राइट्स वगैरह सारी चीजें मिलती थी। दे वेयर डिस्क्रिमिनेटेड जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज। अगर हम लोग बात करें माइनॉरिटी पीपल्स की, तो उनसे जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज, इन सारी चीजों के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, ठीक है। उनको अच्छे खासे जॉब्स नहीं दिए जाते थे, अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती थी, अच्छी खासी एजुकेशन नहीं दी जाती थी किनको? माइनॉरिटी पीपल को। लेकिन अगर वही बात करें मेजोरिटी कम्युनिटी की, तो जितने लोग मेजोरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते रहेंगे उनको वो सारे गवर्नमेंट जॉब्स, अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाती थी विद और बहुत सारी अदर टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज। तो बच्चा एक बार फिर इस चीज को मैं अच्छे से समझा दे रही हूँ कि मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका बिकम इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। श्रीलंका 1948 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुकी थी। इन 1956 में एक एक्ट पास हुआ जिसमें कि सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज कर दिया गया, ठीक है, कि भाई अब से हमारे श्रीलंका में सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज दे दिया गया है। मेजोरिटी कम्युनिटी शुड सिन्हाला को क्या दे दिया गया बच्चों? ऑफिशियल लैंग्वेज दे दिया गया है। जो मेजोरिटी कम्युनिटी रहेगी शुड डोमिनेट कर सकती है, उसके पास ज्यादा पावर रहेगा, ठीक, डोमिनेट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट, और डिनाई करेगी किसके? इक्वल राइट्स को, पॉलिटिकल राइट्स को, माइनॉरिटी पीपल के, ठीक। उनके सारे राइट्स, उनके सारे नीड वांट इग्नोर कर दिए जाएंगे, उनकी बातें इग्नोर की जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ मेजोरिटी कम्युनिटी चलेगी, क्योंकि मेजोरिटी कम्युनिटी के पास ज्यादा पावर रहेगी, ठीक। वो एज अ डोमिनेंट वर्क करेंगे किसके प्रति? माइनॉरिटी पीपल के प्रति। माइनॉरिटी पीपल के सारे राइट्स वगैरह डिनाई किए जाएंगे, उनको जॉब्स वगैरह नहीं मिलेंगे, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह, अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो एक माइनॉरिटी का पीपल है, ठीक। लेकिन वही बात करें मेजोरिटी कम्युनिटी लोगों की, तो मेजोरिटी कम्युनिटी को सारे राइट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड की जाएंगी, या फिर बच्चा बात कर लो अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, फैसिलिटीज दी जाएंगी, अच्छा खासा एजुकेशन उनके बच्चों को दिया जाएगा। लेकिन इन सारे मामलों में माइनॉरिटी पीपल को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है कि श्रीलंकन एमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। श्रीलंका एक एमर्ज्ड हुआ एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री कब? 1948 में। द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्ट किए सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स को, कि भाई अब हम लोग टू अडॉप्ट सिन्हाला सुपरमेसी, कि भाई अब सिन्हाला की चलने वाली है, सिन्हाला के पास पावर होगी, सिन्हाला सारी चीजों को देखेगा, सिन्हाला एज अ डोमिनेंट रोल करेगा किसके ऊपर? माइनॉरिटी लोगों के ऊपर, ठीक। उसके पास ज्यादा सुप्रीमेसी होगी, पावर होगी। इन 1956 में एक ऐसा एक्ट पास हुआ बच्चा कि भाई सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। जो गवर्नमेंट थी उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि सिन्हाला एप्लीकेंट्स, जितने भी सिन्हाला लोग हैं उनको अच्छी खासी यूनिवर्सिटी जॉब्स मिलेंगे, गवर्नमेंट जॉब्स मिलेंगी, ये सारी चीजें गवर्नमेंट ने कह दी।
नेक्स्ट बात करें बच्चा तो दिस लीड टू सिविक स्ट्राइक, और यही सारी चीजें एक सिविल स्ट्राइक मतलब कि सिविल वॉर का रूप लेते गई इन श्रीलंका। कहाँ पे? श्रीलंका में। किसके बीच? सिन्हाला और तमिल्स के बीच में। क्योंकि जब आप बच्चा एक लोगों के राइट को इतना फॉलो करोगे, इतना मानोगे, सारे राइट्स फुलफिल करोगे, उनके सारे नीड एंड वांट फुलफिल करोगे, लेकिन एक लोग कम्युनिटी के आप सारे नीड एंड वांट, सारी बातें आप जब इग्नोर, अवॉइड, डिनाई करते हुए चलोगे तो ऑफकोर्स उस कंट्री में सिविल वॉर, सिविल स्ट्राइक वगैरह जैसी चीजें स्टार्ट हो ही जाएगी। क्यों? क्योंकि एक लोगों की सारी चीजें पूरी हो रही है। आप उस बंदे को, आप उन लोगों को सारे इक्वल राइट, सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हो, जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स हो गए, या फिर मेजोरिटी वाले लोगों को आप सारी चीजें प्रोवाइड करोगे, इक्वल राइट्स हो गया, जॉब्स वगैरह हो गया, सारी चीजें, गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर लो, अपॉर्चुनिटीज की बात कर लो, ये सारी चीजें आप उनको प्रोवाइड करोगे, ठीक, फैसिलिटीज प्रोवाइड करोगे, ठीक है, उनके पास फुल सुपरमेसी दे दोगे सिन्हाला लोगों को, ठीक, सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दोगे, लेकिन जो अदर कम्युनिटी है उनको उनको आप उनके सारे राइट्स को डिनाई कर दोगे, आप उनके बात को डिनाई कर दोगे, उनकी बात नहीं सुनोगे, उनको इग्नोर करोगे, अवॉइड करोगे, उनके नीड एंड वांट को इग्नोर करोगे, तो भाई ऐसे देश में क्या होगा? ठीक है, श्रीलंका में क्या हुआ? सिन्हाला और तमिल्स के बीच सिविल स्ट्राइक स्टार्ट हो गई। इन्हीं सारी चीजों की वजह से क्या हुआ बच्चा? दिस लीड टू सिविल स्ट्राइफ इन श्रीलंका बिटवीन सिन्हालास एंड तमिल्स। ठीक है, जो तमिल्स ने डिमांड किया इक्वल अपॉर्चुनिटी का, जितने भी तमिल्स थे भाई उन्होंने बोला कि ठीक है, आप लोगों ने सिन्हालों को ऐसे किया, सारी चीजें जॉब वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई हम लोग को भी है, हम लोग भी को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, हम लोग को भी गवर्नमेंट जॉब्स दो, हम लोग को भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह में जाने दो, अपॉर्चुनिटी वगैरह दो, टेक जॉब्स और एजुकेशन के लिए, हमारे तमिल्स को भी एक ऑफिशियल स्टेटस दो, ठीक, एक रीजनल ऑटोनॉमी दे दो। सबसे अच्छी बात है भाई, अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो भाई आप हम लोग को एक रीजनल ऑटोनॉमी दे दो, ठीक, एक अलग पावर दे दो, ये भी कर सकते हो भाई, हम लोग एक अलग कम्युनिटी बना दो। लेकिन भाई गवर्नमेंट ने इन सारी चीजों को इग्नोर किया, डिनाई किया, अवॉइड कर दिया। द श्रीलंकन तमिल स्टार्टेड पॉलिटिकल पार्टीज। श्रीलंकन तमिल्स ने क्या किया? स्टार्ट किया पॉलिटिकल पार्टीज और ऑर्गेनाइज कर दिया 1918 में द डिमांड फॉर ए सेपरेट स्टेट। इन्होंने क्या किया? जितने भी श्रीलंकन तमिल्स थे बच्चे, उन्होंने स्टार्ट किया पॉलिटिकल पार्टीज, ऑर्गेनाइजेशंस को कब? 1918 में। और उन्होंने डिमांड किया कि भाई आप हमें किस चीज के लिए डिमांड किया बच्चा? फॉर अ सेपरेट स्टेट इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका, तमिल इलाम। तमिल इलाम के नाम से आप हमें एक सेपरेट स्टेट इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट में श्रीलंकन इलाम, श्रीलंका मतलब तमिल इलाम के नाम से दे दो, एक सेपरेट इस कम्युनिटी या सेपरेट जगह, ठीक, जो भी। एज अ रिजल्ट सिविल वॉर ब्रोक आउट बिटवीन श्रीलंका गवर्नमेंट एंड लाइट। तो बच्चा ये सारी क्या है? उन्होंने मांग की, उन सारे मांग को उन्होंने डिनाई किया, सारी चीजें उन लोगों ने डिनाई करते हुए चला, जिससे कि सिविल वॉर वगैरह स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो बेसिकली बच्चा यहाँ पे क्या हुआ कि बार बार, और ये सारी चीजें उनके उनके डिमांड्स को भी डिनाई किया जा रहा था कंटिन्यू वे में। ठीक है, और फिर उसके बाद इन सारी चीजों की वजह से स्ट्रेन सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। ठीक, सिविल वॉर स्टार्ट होने का यही कारण था बच्चा कि एक गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक लोगों के बातों को सुन रही है, एक लोग के बातों को कंटिन्यू में वे में डिनाई करते जा रही है। तो ऐसे क्या हुआ? दो कम्युनिटीज के बीच में डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया। डिस्ट्रस्ट पैदा होने की वजह से क्या हो गया? वॉर छिड़ गई, वॉर हो गई। नेक्स्ट क्या हुआ बच्चा? इसके बाद ये सारी चीजें होने के बाद क्या हुआ? कितने लोगों को अपने घर को छोड़ के, कंट्री को छोड़ के जाना पड़ा, कितने सारे लोग मारे गए। ठीक है, ये सारे क्या हुआ? अगर आप एक लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे देते सारे लोगों को, जैसा कि बेल्जियम में हुआ, तो ये सारी चीजें होती ही नहीं। ठीक है, तो आई होप सारे बच्चों को यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलो फटाक से चलते हैं आगे। अब भाई यहाँ पे पूछ रहा है कि दो कंट्रीज के बारे में तुम लोग पढ़ लिया, एक जगह बेल्जियम में पावर शेयरिंग हुआ, सारी चीजें खुशी खुशी लोग रह रहे थे। श्रीलंका में क्या हुआ? पावर शेयरिंग नहीं हुआ, मेजोरिटेनिज्म को फॉलो किया गया। तो वहां पे क्या हुआ भाई? सिविल वॉर, स्ट्रेन, लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गए, थाउजेंड्स ऑफ पीपल मारे गए। ठीक है, बहुत लोगों को अपने घर वगैरह छोड़ के जाना पड़ा। नेक्स्ट क्या यहाँ पे बात हो रही है कि भाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। क्यों भाई पावर शेयरिंग इतनी ज्यादा डिजायरेबल है? क्यों बच्चा? दैट्स व्हाई, क्योंकि ये हेल्प करता है कॉन्फ्लिक्ट के पॉसिबिलिटीज को रिड्यूस करने में बिटवीन सोशल ग्रुप्स। लड़ाई झगड़ा रिड्यूस करने में हेल्प करता है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग इंश्योर करता है स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर। पावर शेयरिंग के थ्रू एक स्पिरिट है हमारे डेमोक्रेसी का।
ठीक, नेक्स्ट क्या है, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजंस थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर स्टेक इन द सिस्टम। रीजंस क्या है, तो मोरल रीजन और प्रूडेंशियल रीजन। प्रूडेंशियल रीजंस की बच्चा बात करूं तो प्रूडेंशियल रीजंस में क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह रिड्यूस हो जाते हैं सोशल ग्रुप्स के बीच में। सोशल कॉन्फ्लिक्ट लीड टू वायलेंस एंड स्टेबिलिटी, इंश्योर करना कि स्टेबिलिटी बनी रहे पॉलिटिकल ऑर्डर में और नेशनल यूनिटी में। क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं बच्चे, इंपॉर्टेंट है कि प्रूडेंशियल और मोरल रीजन क्या होता है। तो दो तो हो गया यहाँ पे कि भाई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह रिड्यूस हो जाते हैं सोशल ग्रुप्स के बीच में। सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स लीड टू वायलेंस एंड इंस्टेबिलिटी, इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर और नेशनल यूनिटी। पॉलिटिकल ऑर्डर में स्टेबिलिटी बनी रहती है, नेशनल यूनिटी बनी रहती है, ठीक है, लोगों के बीच एकता रहती है। मोरल रीजन की बात कर लो पावर शेयरिंग के लिए, तो इट प्रमोट करता है स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, और कितनी जरूरी है हमारे लिए डेमोक्रेसी उस चीज के बारे में बताता है, ठीक है, उस चीज के बारे में बताता है। डेमोक्रेसी इन्वॉल्व करता है कि भाई पावर को शेयर करो विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड अफेक्ट्स। पीपल के पास राइट होना चाहिए कि वो कंसल्ट कर सके कि हाउ दे आर टू बी गवर्न, किस तरीके से वो गवर्न होना चाहते हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। आई होप सारे बच्चों को ये भी समझ में आया होगा, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, किसी को कोई डाउट वगैरह नहीं हुए होंगे। चलो तब हम लोग पावर शेयरिंग के एक बार और पढ़ लेते हैं, क्यों पावर शेयरिंग डिजायरेबल है। पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज ऑफ प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजंस। प्रूडेंशियल और मोरल रीजंस की वजह से क्या है, प्रूडेंशियल और मोरल रीजंस की वजह से क्या है बच्चा, पावर शेयरिंग डिजायरेबल है। सॉरी, पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज ऑफ प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजंस। पावर शेयरिंग क्यों अच्छा है बच्चे, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है बिटवीन सोशल ग्रुप्स के बीच में। ये इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ नेशन। पावर शेयरिंग स्पिरिट है डेमोक्रेसी का, एक डेमोक्रेटिक को इन्वॉल्व करता है कि भाई पावर को शेयर करो विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड दोज हु हैव टू लाइव विद इट्स इफेक्ट्स। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को पढ़ते तो बच्चा अमंग डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गन्स और हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो गवर्नमेंट ऑर्गन्स के बीच में, जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में। नेक्स्ट क्या है बच्चा कि सेपरेशन ऑफ पावर कर दो, एक सिस्टम ऑफ चेक बैलेंस रख दो, ठीक है, अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशंस कर दो। मतलब क्या है बच्चा कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बना दो, ठीक है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन विल बी डन बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भाई पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। फेडरल गवर्नमेंट, फेडरलिज्म में यही होता है बच्चा, ठीक है, फॉर एग्जांपल सेंट्रल पावर्स और यूनियन पावर एंड कंक्रीट पावर। अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स की बात करो तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन विल बी डन ऑन द बेस ऑफ रिलीजियस लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। पावर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से पूरा होता है, किस बेस पे, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक्स ग्रुप्स के बेस पे। जैसे कि कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम में बनाई गई, ये बहुत ही गुड एग्जाम्पल है, ठीक है। Among political parties, जितने भी pressure groups and movements, power sharing arrangement can be also seen in the way of political parties and pressure groups and movements, जैसे कि coalition government, गठबंधन की सरकार, interest groups, ठीक है। तो बच्चा आई होप सारे लोगों को यहाँ तक सारी चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी, किसी भी बच्चे को कोई तरीके का डाउट नहीं होगा। इफ एनी डाउट बच्चा आप कमेंट के थ्रू मेरे से वो सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो, ठीक है। आज आपका पावर शेयरिंग का जो बच्चा ये चैप्टर है वो फुल तरीके से कंप्लीट होता है, ठीक है। पावर शेयरिंग के बारे में एक बार छोटी समरी में दे देती हूँ लास्ट पॉइंट पे बच्चा कि एक यहाँ पे दो कंट्री को बताया गया है, बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम में, ठीक है, पावर शेयरिंग की गई, ठीक, पावर को शेयर किया गया, लोगों को इक्वल राइट्स दी गई, ठीक, गवर्नमेंट के नजर में लोगों को इक्वल रखा गया, तो वहां पे कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक। लेकिन अगर हम लोग बात करें श्रीलंका की तो वहां पे पावर शेयरिंग को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। बेल्जियम में दी गई जिसके थ्रू लड़ाई झगड़ा, सिविल वॉर वगैरह, स्टैंड वगैरह कुछ भी बेल्जियम में नहीं हुआ। लेकिन अगर हम लोग श्रीलंका की बात करें तो वहां पे इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, जिसके लिए वहां पे क्या हुआ, सिविल वॉर छिड़ गया, बहुत कितना जाने कितने हजार लोग मारे गए, ठीक है, बहुत लोगों को अपने घर को छोड़ना पड़ा या फिर कितने लोगों ने अपनी लाइवलीहुड छोड़ दी, ठीक। तो ये सारे रीजन थे, ठीक। अगर आप पावर शेयरिंग करते तो ये सारी चीजें नहीं होती, ठीक। पावर शेयरिंग बताया गया कितना जरूरी है,
ठीक, क्यों पावर शेयरिंग डिजायरेबल है वो सारी चीज हम लोग ने पढ़ा। प्रूडेंशियल और मोरल रीजन को पढ़ा। प्रूडेंशियल रीजंस की बच्चा बात करूं तो प्रूडेंशियल रीजंस में भाई बताया गया कि ये रिड्यूस करता है कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह को बिटवीन सोशल ग्रुप्स के बीच में, ये स्पिरिट है डेमोक्रेसी का। या फिर अगर हम लोग बात करें मोरल रीजंस की बच्चा, तो मोरल रीजंस में क्या क्या बताया गया है, मोरल रीजंस में भाई क्या क्या बताया गया है कि ये स्पिरिट ऑफ सॉरी प्रूडेंशियल रीजंस में स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल ऑर्डर बना रहे, इंश्योर्स करना कि स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, नेशनलिटी बनी रहे। आपका मोरल रीजन से बचा है कि स्पिरिट हो, प्रमोट हो। ठीक, ये क्या है, डेमोक्रेसी का एक इट इज स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट प्रोमोट्स द स्पिरिट एंड एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इन्वॉल्व करता है कि भाई पावर को शेयर करो विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड इफेक्ट्स। पीपल के पास राइट होना चाहिए कंसल्ट करने का कि वो किसके थ्रू गवर्न होना चाहते हैं, किस तरीके से गवर्न होना चाहते हैं। ठीक है, क्या लिखा है बच्चा यहाँ पे कि पीपल हैव द राइट, पीपल के पास ये राइट होना, पीपल के पास हैव द राइट, पीपल के पास क्या होना चाहिए बच्चा, लोगों के पास क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए कि वो किसके किस तरीके से गवर्न होना चाहते हैं। ठीक है, पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड, पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। तो बेसिकली बच्चा आप सारे लोगों को यहाँ तक सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, किसी भी बच्चे को कोई डाउट वगैरह नहीं रहा होगा। ठीक, तो बेसिकली बच्चा सारे लोगों को यहाँ तक सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, किसी भी बच्चे को कोई डाउट वगैरह नहीं रहा होगा। ठीक है, कोई डाउट होगा तो बच्चा आप कमेंट के थ्रू मेरे से वो डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हो। तो मिलते हैं बच्चा हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।